आज का दृष्टांत है बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के बारे में। ठीक है, ये दृष्टांत आपको मिलेगा मत्ती चैप्टर 7 वर्स 24 से लेकर 27। सब बच्चे निकालेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 24 वचन से लेकर 27। मत्ती 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 वचन तक कोई एक बच्चा बिल्कुल धीमे धीमे रीड करेगा। उसके बाद हम इस दृष्टांत को समझेंगे। कोई भी एक बच्चा रीड करे। इस वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और में बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो व्यक्ति हैं। यीशु मसीह एक दृष्टांत सिखा रहे हैं और उस दृष्टांत में एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ पर घर बनाता है? बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो चट्टान पर घर बनाता है। ठीक है, चट्टान पर इसलिए घर बनाता है, उसे लगता है कि यहाँ पर बहुत मजबूती रहेगी और आंधी तूफान भी आएगा, बारिशें आएगी और कुछ होगा नहीं और गिरेगा नहीं। ठीक है, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है और एक समय आता है जब बारिश आती है, तूफान आती है, आंधियाँ चलती है, लेकिन उसका घर बिल्कुल नहीं गिरता। ठीक है, वो क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने सब कुछ सुनकर, समझकर, मानकर उसने घर बनाया था। और दूसरी तरफ जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बालू पर घर बनाता है, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के लिए सबसे आसान काम क्या होता है कि जल्दी से बन जाए, रहने लगे, है ना। तो उसे लगा था बालू पर बनाना आसान है, बालू पर जल्दी घर बन भी जाता है। ठीक है, लेकिन चट्टान पर जब घर बनाते हैं तो मेहनत लगता है, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन एक अच्छा घर बनता है और मजबूत बनता है। उस मूर्ख व्यक्ति ने बालू पर घर बनाया क्योंकि उसने कुछ भी नहीं सुना कि कैसे बनाना चाहिए, कैसे मजबूत रहेगा। उसने कुछ नहीं सुना और उसने अपनी बुद्धि लगाई और मूर्खता की जैसे घर बना डाला। और एक समय आता है जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसका घर चकनाचूर हो जाता है, बह जाता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है, यहाँ पर दो घर है, एक जो चट्टान पे बना है, एक बालू पर, और दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक मूर्ख है और एक बुद्धिमान है। आप सिंपल सी ये कहानी है। ठीक है, दो व्यक्ति घर बनाते हैं, एक का टूट जाता है, एक का बना रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति का घर टिका रहता है क्योंकि उसने चट्टान पे बनाया होता है, और मूर्ख व्यक्ति का घर इसलिए टूटता है क्योंकि वो उसने बालू पर घर बनाया होता है। ये सिंपल सी इस कहानी, ये दृष्टांत में ये कहानी है। ठीक है, सिंपल सी। अब हम इसे समझेंगे कि यीशु मसीह सिखाना क्या चाह रहे थे। ठीक है, ये तो सिंपल कहानी हो गई। अब इससे आत्मिक रूप से कैसे समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, है ना। एक स्टोरी हो गई है, तो सिंपल सी साधारण सी ये क्या हो गई, एक स्टोरी हो गई, एक कहानी हो गई, है ना। अब हम इसे समझेंगे, इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो है, घर क्या है? घर किस चीज़ को दिखाता है, किसी को पता है? घर क्या है यहाँ पर? घर घर ये है हमारा जीवन। ठीक है, हमारी लाइफ जो है घर है। ठीक है, हम अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन पर अगर टिकाएंगे तो क्या होगा, टिकी रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर अपना घर, अपना जीवन आप अगर वचन पर टिका दोगे, वचन के अनुसार बना दोगे, तब आंधी आएगी, बीमारी आएगी, शैतान अटैक करेगा, तो आप टिके रहोगे कि नहीं रहोगे? टिके रहोगे ना। इस दृष्टांत में क्या है, घर जो है हमारा जीवन है, और परमेश्वर क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि वो घर, अपना जीवन हम उस चट्टान पर बनाएं। चट्टान क्या है यहाँ पर, किसी को पता है चट्टान क्या है?
हाँ, यीशु मसीह है, ठीक है। चट्टान क्या है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हमारा घर किस पर बना हो? चट्टान पर बना हो, ठीक है। और यीशु मसीह के वचन पर, वचन कौन है? वचन भी यीशु मसीह है, ठीक है ना। आपने वचन पढ़ा ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सो परमेश्वर क्या चाह रहा है, यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं कि आपका घर, आपका जीवन जो है, आप जितने भी बच्चे जुड़े हो, आपका जीवन जो है वचन के अनुसार चलना चाहिए। तूफान क्या चीज़ है? तूफान जो है हमारे जीवन की परीक्षाएं होती है ना। बीमारी आ गई, या बहुत हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को ना, हमें चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया हमारे साथ ना, हम हमारे साथ क्या हो रहा है, तूफान आ गया, हम तकलीफ में पड़ गए हैं ना। तो ये क्या है, तूफान क्या है? हमारी समस्याएं हो सकती है, हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे दुख हो सकते हैं, हमारी संकट की घड़ी हो सकती है ना, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती है, ये तूफान हो सकता है ना। लेकिन यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे थे कि आपका जीवन जो है उस चट्टान पर बना होना चाहिए, उस वचन के अनुसार चलना चाहिए, ताकि आपका घर टिका रहे, आपका जीवन हमेशा टिका रहे। यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा सिखाया जाता है कि आप केवल वचन पढ़ो नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलो। हर बार आपको हमेशा बोला जाता है कि केवल आप सीखिए नहीं, लेकिन उसके अनुसार करना शुरू करिए। जब आप उसके अनुसार चलते हो, तब आपके जीवन में आशीष आती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो कि हमें केवल सुनना नहीं है परमेश्वर के वचन को, लेकिन उसके अनुसार क्या करना है, चलना भी है। अगर आपका जीवन चट्टान पे बन जाए, किसी व्यक्ति का जीवन अगर चट्टान पे बन जाए, तो कोई नहीं गिरा सकता उस व्यक्ति को। चाहे शैतान आ जाए, आपके सामने खड़ा हो जाए, कुछ नहीं कर सकता वो आपका। अगर कोई व्यक्ति वचन के अनुसार चलने लगे, तो शैतान तो छू ही नहीं सकता उसे। अगर कोई बच्चा परमेश्वर के साथ चलने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो वो तो कभी तकलीफ में पड़ेगा, उसे लगेगा ही नहीं कोई प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम लेकिन आती है। वो जो मजबूत वाला घर बना था, प्रॉब्लम तो आई थी ना, लेकिन गिरा नहीं पाई। बाइबल में लिखा था ना, इसमें हमने पढ़ा ना दृष्टांत में, कि आंधी तूफान आया था, लेकिन उस घर को नहीं गिरा पाया, मजबूत वाले को। क्यों नहीं गिरा पाया? क्योंकि वो वचन पर टिका था वो। जब आपका जीवन वचन पर टिका होगा, तो आप भी कभी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, आप कभी निराश नहीं होगे, आपको नहीं लगेगा कि कोई है नहीं मेरे साथ। आप वचन के अनुसार अगर चल रहे होगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उस परिस्थिति पर जय पा जाओगे। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ आ रहा है? वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। इतने कठिन समय आ रहा है ना, देख रहे हो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है, कितना क्राइम हो रहा है, कितनी गंदगी फैली हुई है इस देश में ना। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो आप नुकसान उठा सकते हो। इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि वचन ज़रूर याद करो। आपका होमवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए वचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी नज़र में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँगा, मेरा रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपको यीशु मसीह से रिवॉर्ड नहीं चाहिए क्या? शैतान से नहीं बचना है क्या आपको? बहुत सारे लोग जो बहुत एजुकेटेड हैं, लेकिन शैतान से नहीं बच पा रहे वो। कोई बड़ा आदमी भी शैतान से नहीं बच पा रहा है, लेकिन आपके पास तो वचन है ना। आप तो दोनों चीज़ पा सकते हो, अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हो, वचन से भी आप सुरक्षा पा सकते हो। इसलिए आपको वचन सिखाया जाता है कि वचन सबसे ज़्यादा सीखिए, पढ़िए। पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर का वचन भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आप सुरक्षित रहो, आप खतरों से बचे रहो, इतना दुनिया में बच्चे किडनैप हो जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, बच्चे किडनैप हो जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग ले आके बेच दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही दुनिया में। लेकिन जब आप वचन के अनुसार चलते रहोगे, आप बचे रहोगे और सुरक्षित रहोगे। यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर रहेगा, यीशु मसीह के एंजल, स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करेंगे ना। इसलिए अपना जीवन उसके वचन के अनुसार चलाइए। ये दृष्टांत छोटा सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारा घर जो है, हमारा जीवन जो है, चट्टान पर बना होना चाहिए, यीशु मसीह के वचन पर। ठीक है? आपने कभी घर बनते हुए देखा है? किसने किसने देखा है घर की नींव खोदते हुए? देखा है ना आपने, कितने गहरे गहरा खोदते हैं ना नींव। जब घर बन जाता है तो आपको नींव दिखती है? नहीं दिखती है ना। लेकिन घर क्या होता है? टिका होता है। जब आप वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, आपका जीवन मजबूत हो जाएगा। भले आपकी नींव नहीं दिखेगी कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप टिके रहोगे। अपनी नींव को जो मजबूत कर सकता है प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़कर, वो हमेशा टिका रहेगा। आपका जीवन हमेशा टिका रहेगा। इसलिए अपनी नींव को बहुत मजबूत करिए, वचन पढ़कर, याद कर कर, प्रार्थना कर कर, ताकि आप टिके रहो। आप उस मूर्ख जैसे ना बन पाओ। ठीक है? दुनिया में बहुत सारे मूर्ख घूम रहे हैं, इनको पैसों से प्यार है, इनको हर चीज़ चाहिए, चोरी करना, सब चीज़ गलत काम करना, सब कुछ मूर्ख बहुत सारे घूम रहे हैं। लेकिन आप बुद्धिमान बन जाओ। ठीक है? आपके पास वचन है, यीशु मसीह का वचन बुद्धिमान बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? बहुत केयरफुल रहिए, वचन पढ़िए, ताकि आपके जीवन में सुरक्षा रहे। और क्योंकि दुनिया में बहुत बुरा हाल है, आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, वचन सीखते रहोगे, तो आप सुरक्षित रहोगे हमेशा।